शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान की तारीख में कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी से स्नातक एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल की जीत सुनिश्चित है और प्रशासन प्रबंधकों और अध्यापकों पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। वहीं एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब वित्त विहीन शिक्षकों के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। तब भाजपा ने इसे भीख कहा था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी तो उसे ले लिया गया। बीजेपी एक भी काम नहीं बता सकती है जो उसने वित्त विहीन शिक्षकों के लिए किया हो। 30 जनवरी को मतदान है और शिक्षक प्रत्याशी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। यह तो देखने वाली बात होगी कि 2 फरवरी को जब चुनाव परिणाम आएगा ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए, समाजवादी पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, बल्कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप देखिए कि शासन प्रशासन द्वारा प्रबंधकों के ऊपर अनैतिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है, प्रधानाचार्यों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लोकतंत्र है, चुनाव को आप लोकतंत्र की तरह लड़िए और देखिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप जब चुनाव आएगा तो आप मशीनरी को आप इस्तेमाल करेंगे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अब लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं रह गया है। और मैं तो कहूँगा कि पिछली बार का जो चुनाव था जिसमें जनता ने मुझे चुना है, आप देखिए आरओ टेबल पे जहाँ काउंटिंग होती है वहाँ पर एक भी व्यक्ति को इजाज़त नहीं है जाने की बगैर पास के, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के 150, 200 कार्यकर्ता जा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अगर ऐसी व्यवस्था या ऐसा चुनाव कराना है तो मुझे लगता है फिर चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है। सीधा आप प्रमाण पत्र दीजिए, भाई आप जीत का प्रमाण पत्र दीजिए। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप पूरा वीडियो फुटेज निकाल लीजिए किस तरीके का तांडव पिछली बार चुनाव में किया गया था। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अनैतिक रूप से प्रबंध तंत्र पर, शिक्षकों पर और प्रधानाचार्यों पर ये दबाव बना रहे हैं। बाकी जनता इनके कारनामों से उब चुकी है। समाजवादी पार्टी का मुद्दा बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो आज तक के इतिहास में कोई एक काम, मैं आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को, उनके नेताओं को मैं कह रहा हूँ कि कोई एक काम बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार, कार्यकर्ता कि हमने ये शिक्षक हित में किया। और वहीं समाजवादी पार्टी का, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सर्वप्रथम 200 करोड़ रुपए वित्त विहीन शिक्षकों को निर्गत किया गया था। विषय विशेषज्ञ को रेगुलर किया गया था। हजारों कॉलेजों को ऐड श्रेणी में लाया गया था। और अब जब ये विधानसभा का चुनाव हुए हैं तो इस चुनाव में आप देखिए कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा और वित्त विहीन शिक्षकों को 5,000 रुपये प्रति माह और उनकी सेवा पुस्तिका तैयार कराना और चिकित्सीय लाभ शिक्षकों को दिलाना, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल किए। देखिए, शिक्षक समझदार हैं, वह जान रहे हैं कि आज शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण संस्थाओं को यदि कोई बचा सकता है तो वह है समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब मैं तो आपको भी कहूँगा कि आप भी सर्वे कर लीजिए। भाई, इनके भय का सर्वे नहीं, जो ये भय का आतंक फैला रहे हैं उसको हटा करके आप ऐसे ही जनमानस में शिक्षकों के बीच चले जाइए। वो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देख के लगता है कि ये शिक्षकों की पार्टी है। तो निश्चित तौर पर मतदाता में कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। स्पष्ट रूप से वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को भारी मतों से विजयी बनाएंगे।